अधिकतर चैनल शाम 5 बजे के बाद रात 11 बजे तक एक भड़काऊ बहस कराकर मानसिक प्रदूषण फैलाने का प्रयास करते हैं। वीडियो सुना आपने, मीडिया 5 से लेकर रात 11 बजे तक प्रदूषण फैलाता है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने यह बयान संसद में दिया है और अनुराग ठाकुर से जवाब मांगा कि क्या ऐसे एंकरों पर और टीवी चैनलों पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद चल रहा है, लगातार डिबेट हो रहे हैं, लेकिन उसकी खबरें मीडिया से गायब हैं। वो खबरें जो बहुजन समाज के लिए ज़रूरी है और जो आपके सवाल संसद में पूछे जा रहे हैं, वो तमाम सवाल और जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बुलेटिन देख लीजिए और आपको संसद की खबर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात संसद की करेंगे तो मीडिया को लेकर राघव चड्ढा ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ये एंकर जो हैं टेलीविज़न के, वो सुबह शाम 5 से लेकर 11 बजे तक प्रदूषण फैलाते हैं। उसके बाद केंद्रीय मंत्री का जवाब था कि हम इसको लेकर आप शिकायत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। 3 लेयर पर कार्रवाई करेंगे। पहला लेयर चैनल ही ख़त्म कर लेगा, दूसरा लेयर उनके स्टैंडर्ड अथॉरिटी कमेटी है, और तीसरा लेयर पे मामला नहीं होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सोचिए, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि मीडिया भी सरकार के फिलहाल पक्षधार है, उनके साथ सत्ता में है, साझेदार है। लेकिन एक बात तो तय है कि आम आदमी को लगने लगा है कि अब मीडिया जो है वो भरोसे के लायक नहीं है। और कल्पना कीजिए कि अगर सारे सांसदों ने ये बात कह दिया तो क्या होगा। लगभग विपक्ष के तमाम नेताओं को, मंत्रियों को लगने लगा है कि टीवी अखबार सरकार का प्रवक्ता है। दूसरी खबर है कोलेजियम सिस्टम को लेकर। किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं, आदिवासी समाज से आते, उन्होंने आज साफ साफ संसद में कहा कि 93 तक जजों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप था और इस देश में मात्र एक आदिवासी जज हुए हैं, जिसको बहन जी ने बाद में ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी डाला था। तो सोचिए कि कोलेजियम सिस्टम की जो गूंज है वो अब संसद तक पहुंची है और इस देश के कानून मंत्री जो हैं, इससे पहले इस देश की महामहिम राष्ट्रपति ने सरेआम तमाम जजों को आईना दिखाया था। अब किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कोलेजियम सिस्टम में तमाम जाति, उन्होंने कहा कि जाति के लोगों का ध्यान रखा जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। वही तीसरी बड़ी खबर है, जाति जनगणना को लेकर लगातार मांग तेज हो रही है। दक्षिण भारत में जितनी पार्टियां हैं, डीएमके या जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, वो सब जाति जनगणना की मांग कर रही है, आंदोलन तेज हो रहा है। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार पर ये बहस नहीं है, क्योंकि अगर टीवी अखबार पर ये बहस होगी, लेकिन संसद में सबसे बड़ी खबर है जाति जनगणना की, फिर कोलेजियम सिस्टम की, फिर मीडिया पर आरोप की। चौथी खबर सोचिए किस तरह से है। मनोज झा जो आरजेडी के सांसद है, आरजेडी ने कहा है संसद में कि 52% रिजर्वेशन कर दिया जाए ओबीसी को। आप बताइए, ये सब खबरें आपको संसद से मिल रही है? संसद की जो खबरें उसकी रिपोर्टिंग हो रही है? तो तमाम जो सवर्ण पत्रकार हैं वो इन मुद्दों पर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, चाहे वो पत्रकारिता हो जिस पर सवाल उठा है, कोलेजियम सिस्टम हो, जाति जनगणना हो, या ओबीसी को 52% रिजर्वेशन का मसला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर लिखते रहिए, बोलते रहिए। आपकी बात टीवी अखबार भले न दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो आपके नेता, आपके सांसद, आपके मंत्री और आपके देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहा है। सोचिए, कोलेजियम सिस्टम 1992 से लागू है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिलीप मंडल ने, देखिए, पुराने कतरन निकाले हैं। कांग्रेस का रवैया जो है वो बड़ा ढुलमुल है, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, चाहे वो किस तरह से कोलेजियम सिस्टम का मामला हो। बीजेपी ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस 1980 से 90 में मंडल कमीशन लागू करने का विरोध किया था। मेरे पास इस बात के सैकड़ों सबूत है। उस दौर में कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम तीनों ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। इसलिए पुरानी बातों को छोड़ने से बचना चाहिए, छेड़ने से बचना चाहिए, वरना मुझे सच बताना पड़ेगा। सोचिए, संसद में अब मंडल कमीशन के पक्ष में बीजेपी खड़ा दिख रही है, कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ है बीजेपी। मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता है कि बीजेपी के खिलाफ बोलूं कि तारीफ करूं, लेकिन हम लोग मुद्दों पर बात करते हैं। जहां बीजेपी ठीक है वहां ठीक है,
हमने किसी का कर्ज नहीं खा रखा है कि जो वो कहेगा वही बोलेंगे। हम पत्रकार हैं, हम तो सिर्फ सच बोलेंगे और हम तो सिर्फ इस देश के संविधान के पक्ष में बोलेंगे। तो सोचिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, जितने सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां थी सब ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। ये अखबार की कतरन देखिए। और बीजेपी ने तब कहा था कि कोर्ट का आदेश आने तक ओबीसी आरक्षण लागू न हो। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर उसकी चाल बदल गई और कांग्रेस की चाल भी आरक्षण पर बेढंगी थी, विरोध का ही स्वर था। और सीपीएम लेफ्ट वाला ज्योति बसु ने तो साफ साफ कहा था कि हमें ओबीसी आरक्षण चाहिए ही नहीं। तो ये दिलीप मंडल हैं जो लगातार गड़े मुर्दे को उखाड़ लाते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। पत्रकारिता पर लोग सवाल उठा रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, ओबीसी रिजर्वेशन 52% किया जाए। और सरकार के मंत्री, देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि शोषित वंचित समाज की भागीदारी हो जुडिशियरी में। यह है आपके लिखने, पढ़ने और बोलने का असर। बोलिए तो सही, जमाना सुनेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या ये खबर आपके लिए जरूरी थी या नहीं थी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।